क्या कहती है मेरी रिपोर्ट्स? मैं मरने वाला हूँ क्या? कैसी बातें करते हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे पता होनी चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। उनके 10 रुपया के बीच सुलह करवा दो और सागर को अपना लो, इस घर को टूटने से बचा लो। मैं जानता हूँ गंगा, तुम मेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी करोगे। सागर को बुला लो वापस। कहाँ गया पापा का नंबर? उन्होंने तो मुझे दिया था। शायद मम्मा के पर्स में होगा। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। मैं पापा से आपकी बात करवा कर रहूंगी। मुझे नहीं करनी किसी से बात। अच्छा, फिर मुझसे क्यों पूछा पापा के नंबर के बारे में? मैं सब जानती हूँ। जैसे मम्मा का मन करता है ना पापा से बात करने का, और वो नकली का गुस्सा दिखाती है, वैसे ही आप कर रहे हो, है ना? कोई बात नहीं, मैं पापा से आपकी बात जरूर करवा कर रहूंगी। ये रहा मम्मा का पर्स। चलो देखते हैं। ये क्या है? बाबू के रिपोर्ट्स कहीं बहूजी ने देख ली तो? कृष्णा, क्यों तुमने हमारे पर्स को हाथ लगाया? इसमें इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, हमारे केस का इतना इंपॉर्टेंट पेपर है ये। कहीं गुम जाता तो? तुम क्यों हमारे सामान को हाथ लगाती हो? गंगा, इतना क्या डांट रही हो बच्ची को? और कृष्णा कोई लापरवाह बच्ची नहीं है, समझदार है वो। तुम्हारी कोई चीज नहीं खोएगी। और इतना क्या इंपॉर्टेंट है इस पेपर में जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? मुझे हमने कहा ना, हमारे केस का इंपॉर्टेंट पेपर है। कृष्णा, किसी और के सामान को हाथ नहीं लगाते। मैं तो बस पापा का नंबर ढूंढ रही थी। एक चिट पे लिखा था, मुझे लगा कि आपके पर्स में होगा बस। हमारे पर्स में नहीं है। ठीक है, मैं कहीं और जगह ढूंढ लूंगी। चलो दादी, हम चलते हैं। आज तो पापा से पक्का बात करवा कर रहूंगी मैं आपकी। थैंक गॉड भौजी ने रिपोर्ट्स नहीं देखी, वरना गजब हो जाता। लेकिन आज नहीं तो कल ये सच तो उन्हें पता चलेगा ही। सही वक्त देखकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात को छुपाए रखना अब हमारे बस में नहीं है। सागर से बात करनी ही होगी हमें। हम अकेले नहीं संभाल पाएंगे। उसे इस सच्चाई के बारे में मालूम होना ही चाहिए। ये बुझ क्यों गया? अब शगुन है, माचिस लेके आती हूँ। सागर फोन क्यों नहीं उठा रहा? सागर फोन क्यों नहीं उठा रहा हमारा? घर के नंबर से करते हैं। लगता है सागर घर पर भी नहीं है। अच्छा ही है, मैं उसे सीधे सीधे बताने की हिम्मत भी नहीं है। क्या करें? हम फोन से वॉइस मैसेज भेज देते हैं। सागर, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सागर, तुम जितनी जल्दी हो सकता है ना, प्लीज बनारस वापस आ जाओ। बाबू को तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो बीमार है। उनके पास सिर्फ 6 महीने है सागर। डॉक्टर्स कहते हैं कि बाबू को ब्लड कैंसर है। हम अपनी बात कब तक सब लोग उसे छुपाएंगे घर में?
मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं है सागर, क्यों मम्मा जी को कहें कि उनके बेटे की जिंदगी के सिर्फ 6 महीने पर हम नहीं कह पाएंगे सागर। हम बहू जी को कैसे कहेंगे कि ये व्रत हवन पूजा इन सब से भी उनका सुहाग नहीं बच सकता है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी क्या हुआ? अम्मा जी, क्या बोल रही थी अभी लल्ला? बोल, तू झूठ बोल रही है। मेरा नीरू 100 साल जिएगा। हाँ? मेरी मुकम नहीं करेगा मेरा नीरू। अम्मा जी, हम झूठ कैसे कह दें? जो तुमने सुना अम्मा जी वही सच है अम्मा जी। बाबू के पास ज्यादा समय नहीं है अम्मा जी। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, मत करो अम्मा जी। शालिग्राम जी, ये क्या तुमने? कौन से पाप की सजा दे रहे हो? मेरा नीरू मुझसे पहले चला जाएगा। कितनी अभागन हूं मैं। परसों पहले मेरे पति को खो दिया और अब नहीं, अब मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। मुझे कुछ करना होगा। क्या 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 करना है अम्मा जी? मुझसे पहले नीरू नहीं जा सकता। मैं इसे रोकूंगी। अम्मा जी, घर में किसी को ये बात नहीं पता है। प्लीज किसी को ये बात मत बताना, और बाबू को तो बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं चाहते हमारे बाबू जीते जी मर जाए अम्मा जी। छोड़ अम्मा जी, अम्मा जी प्लीज। अम्मा जी, अम्मा जी कहाँ जा रही हो? सुनो हमारी बात। अम्मा जी, बाबू जी को भी कुछ नहीं बताना। तुम सुन रही हो ना? अरे बताने की बात ही क्या है? कुछ नहीं हुआ मेरे नीरू को। 100 साल जिएगा मेरा नीरू। अम्मा जी, भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन अभी प्लीज तुम कहीं मत जाओ। छोड़, गुरुजी के पास जाना है मुझे। अम्मा जी प्लीज छोड़ मेरा हाथ। अम्मा जी। मिसेस शर्मा? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। रिक्शा, रिक्शा लो। अम्मा जी कहाँ जा रही हो? प्लीज गुरुजी के पास रुको। अम्मा जी, गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। मेरे नीरू के बचाने के लिए उनके पास बहुत सारे उपाय हैं। मेरे गुरुजी के पास इलाज है, जरूर है। ठीक है, चल भैया, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। 80 घाट चल, 80 घाट चल। महाराज जी, आप ही कोई उपाय बताइए। याद है जब मेरा लल्ला छोटा था और उसकी जीवन संकट में था, तो गंगा ने अपने मांग में सिंदूर भर के उसको प्राण दान दिया था। आप मेरे नीरू के लिए कुछ उपाय तो बताइए। तुम्हारे बेटे के भाग्य में जो लिखा है उसे स्वीकार कर लेना ही उचित है। मैं बहुत उम्मीद के साथ आई थी आपके पास। विधाता का लिखा कोई टाल नहीं सकता कांता। गुरुजी, 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 एक माँ की मदद करिए गुरुजी। गुरुजी मेरी बात सुनो। गुरुजी मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा नीरू, मेरा इकलौता। ये क्या कह रहे हैं आप? कोई उपाय दीजिए। शालिग्राम जी, मैं मर जाऊंगी। मैं अपने नीरू के बगैर कैसे रहूंगी? गुरुजी आपको कुछ उपाय देना ही होगा। अम्मा जी, वो कर सकते हैं अम्मा जी। गुरुजी, अम्मा जी, अपने आप को संभालो प्लीज। अम्मा जी, अम्मा जी प्लीज। मेरा नीरू जिएगा। 100 साल जिएगा मेरा नीरू। आप उपाय दे दीजिए। आपने अगर उपाय नहीं दिया गुरुजी, तो मैं अपने आप को भस्म कर दूंगी। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी क्या कर रही हो? छोड़ दे। अम्मा जी छोड़ दे मेरी सारी की कसम। अम्मा जी प्लीज छोड़। अम्मा जी हाथ जल जाएगा प्लीज। कोई
जी प्लीज। क्या हो गया माता जी को? वो बहुत दुखी और निराश लग रही है। जब तक मुझे उपाय ना मिले मैं यहाँ लेट के अपने प्राण त्याग कर दूंगी। अम्मा जी आपको उपाय चाहिए ना? मेरे पास है आपकी सारी समस्या का उपाय। माता जी, पहले आप इसे फेंक दीजिए। जब मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, तब आप अपने आप को कष्ट क्यों दे रही हैं? मैं आपको उपाय बताता हूँ माता जी, आप कोयला फेंक दीजिए। अम्मा जी मैं कह रही ना उपाय देंगे, आप छोड़ी। कितना हाथ जल गया तुम्हारा अम्मा जी, देखो कितना हाथ जल गया। ये क्या कर लिया तुम उपाय दे सकते हो? उस माँ के पास सारी समस्या का हल है और मैं उसी माँ का भक्त हूँ। माँ? आपकी सारी समस्या को दूर करेंगी घूंघट वाली माँ। घूंघट वाली माँ? हजारों लाखों लोगों का भला होती है देखा है मैंने। वो सबका कष्ट हर लेती हैं, आपका भी दुख वो दूर कर लेंगी, वो घूंघट वाली माँ। मेरी नीरू को ठीक कर देगी, मेरी नीरू को बचा लेती है घूंघट वाली माता। कैसी भी तकलीफ हो, बड़ी से बड़ी विपदा हो, सबका हल है उनके पास। अम्मा जी ये घूंघट वाली माँ कहाँ मिलेगी? मैं अपनी नीरू के लिए कुछ भी करूंगी। मैं ये माता की चौखट पे जाऊंगी, बस बता दो कहाँ जाना है? हिसार में है माता जी, हरियाणा, और मैं लेके चलूंगा आपको अपने साथ। अपने बेटे के लिए मैं लाखों बार चलूंगी। अम्मा जी तुम्हारा हाथ बहुत जल गया, दवा लगाने। तूने सुना इनके पास उपाय है। मैंने कहा था ना, ईश्वर मेरी जरूर सुनेंगे। शालिग्राम जी धन्य हो। हमारी अम्मा जी का हाथ जलने से तुमने रोक लिया, उसके लिए हम तुम्हारे बहुत आभारी। लेकिन हम लोग किसी घूंघट वाली माता के पास नहीं जाने वाले, क्योंकि हम जानते हैं हमारी समस्या का कोई हल नहीं है। चुप कर, प्लीज बेकार की बात मत कर। अरे इसकी बातों का ध्यान मत दीजिए, नादान है ये। तुमने अभी उनका चमत्कार देखे नहीं हो, जब देखोगी तो खुद विश्वास करने लगोगी। हम कह रहे हैं ना, हम ये सब नहीं मानते और हमारी अम्मा जी को बहकाओ मत। खबरदार कुछ मत बोल। आप बताइए, है ये घूंघट वाली माँ के बारे में बताइए। मेरी नीरू के लिए मुझे कहीं जाना पड़े, दुनिया के किसी कोने में भी जाना पड़े, मैं जाऊंगी। मुझे माता के और दूसरे चमत्कारों के बारे में बताइए ना। अंधविश्वास की किस जाल में फंसे हैं अम्मा जी? कैसे समझाएं उन्हें कि बाबू के पास अब सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं हम सबके साथ जीने के लिए, और कोई भी माता इस सच को टाल नहीं सकती। Hello? No, thank you so much. Just send me the pizza. Yeah. Just a reminder for tomorrow's meeting, sir. I hope you'll be there by 11 a.m. Thanks. Hey, Sagar, where are you, dude? अभी पता चला हमारा हीरो लंदन आ गया है. Let's meet day after. What say? Call me. सागर, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। गंगा, शायद तुम घर पर नहीं हो। जल्दी कैसे? Excuse me, I don't need it. डिलीट हो गया। गंगा की आवाज से लग रहा था वो बहुत परेशान है। अम्मा जी, आप गुरुजी के पास गई थी, मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी शाम को गुरुजी के पास जाना पड़ा? अम्मा जी इतनी चिंतित क्यों लग रही है? मुझे कह रही है चिंता मत करो और खुद ऐसे। इनको नहीं पता चलेगा क्या? मेरा बेटा है, मैं चिंता नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? नाचूंगी, गाऊंगी। अगर आधी रात भी कहीं जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। मैं उसे नहीं दिखाऊंगी कि मैं चिंता कर रही हूँ, बस। अम्मा जी, लेकिन आप इतनी चिंतित हैं क्यों? क्या बात है बताइए मुझे, बोलिए ना क्या बात है? अम्मा जी! गंगा, गंगा क्या बात? अम्मा जी ऐसे क्यों कर रही हैं? क्या बात है? बोलना, बोलना। सागर कॉल कर रहा है, मतलब हमारा मैसेज मिल गया उसे। लेकिन बाबूजी के सामने क्या बात करें हम? सागर का फोन? कहाँ जा रही है? बात करना,
बात कर। हेलो सागर। गंगा, सागर, कृष्णा का बात करने का मन था तुमसे। कृष्णा ने मुझे वो तेरा मैसेज मिला था, लेकिन गंगा। एक मिनट भाऊजी बात करेंगे। गंगा, सागर, तू ठीक से पहुंच गया ना बेटा? ठीक है ना? अपने खाने पीने का ध्यान रखना। तुमसे बात कैसे करें हम सागर? कैसे बताएं कि अम्मा जी पर क्या गुजर रही है? सच का पता चल गया उन्हें, पर बहूजी को कुछ नहीं मालूम है। सागर से हमारा बात करना बहुत जरूरी है, मगर कैसे करें हम? कौन आ गया? बात करो। आपको अपना प्रॉमिस याद रहा पापा? कैसे याद नहीं रहेगा? तुम भी कहाँ भूली? तुमने ही कॉल करवाया था ना कि तुम्हारा मन कर रहा था मुझसे बात करने का। नहीं तो लेकिन गंगा से तो मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि तुम्हारा मन था मुझसे बात करने का। मम्मा ने कहा और आपने मान लिया? वो झूठ बोल रही होंगी, उन्हें आपसे बात करनी होगी। अच्छा सोचो, अगर मुझे आपसे बात करनी होती तो मैं आपको डायरेक्टली फोन ना करती। अच्छा पापा, हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे बाबू को जूस देना है, ओके? और अच्छे से ख्याल रख रही हो दादू का? हाँ, आपने बोला था ना कि बाबू का ख्याल रखना, मम्मा ने भी बोला है, इसलिए। ठीक है, अब मैं बाद में बात करती हूँ, ओके? बाय। गंगा ने झूठ बोला मुझसे कि कृष्णा मुझसे बात करना चाहती है। इसका मतलब गंगा का भी मन करता है मुझसे बात करने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि गंगा ने अपना मन बदल लिया हो, मेरे लिए जो कड़वाहट थी उसके मन में वो कम हो गई हो। बहुत जल्दी आ, चांद निकल आया है। जी अम्मा जी, आई। हाँ जल्दी आ, जल्दी आ, चांद निकल आया। आ गई अम्मा जी। आ गई। चल फटाफट। जी अम्मा जी, आपने स्नान करने के लिए कहा था ना, तो चेंज वेंज करने लग गई थी। सिंदूर का है तेरा? तुझे पता है ना कि एक सुहागन को एक पल के लिए भी खाली मांग नहीं रखनी चाहिए। फिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुझसे? अम्मा जी वो जब तुझे अपनी सुहाग की चिंता नहीं तो ये व्रत रखने का फायदा क्या है? अम्मा जी वो सॉरी भाऊजी, सिंदूर लाने में देर। सत्यानाश। गलती से गिर गया अम्मा जी। गलती? इतनी बड़ी गलती? अब शगुनी है तू। अम्मा जी, कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। ऐसे कोई बात नहीं है, गिर गया। हाँ हाँ, तू यही बोल। ये लड़की तेरे पति के जीवन में मुसीबतों को न्योता दे रही है और तू है कि इसकी तारीफदारी कर रही है। क्या बात है? हाँ, तेरा पति अभी भी जिंदा है, क्यों बदला ले रही है उससे? क्या किया है मेरे बेटे ने? माँ जी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमने कहा ना हमसे गलती से गिर गया, हमने जानबूझ के थोड़ी ना गिराई है। हम अभी मार्केट जाके एक दूसरी सिंदूर की डब्बी ले आते। अब शगुन हो गया पूरा। बाबू को कुछ नहीं होगा माँ जी, बिल्कुल फिक्र मत कर। मम्मा जल्दी चलो, मम्मा बाबू गिर के बेहोश हो गए हैं। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हे भगवान, बाबू पीछे नीरू, आंखें खोल। गंगा मारी ला। बाबू क्या हुआ? प्लीज आके खोलो ना। अम्मा जी फिर से क्या हो गया इनको? बाबू पानी ले। छू ना बस, तेरी वजह से अब शगुन हुआ। अम्मा जी ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? आवाज कम। आंखें खोलिए। आंखें खोल। उठिए। कृष्णा पानी दे रहा बेटा। पानी पी लीजिए। पता नहीं एकदम से क्या हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। तू मेरे बेटे की जान क्यों लेना चाहती है? कैसी बातें कर रही हो अम्मा जी? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? हम बाबू का बुरा क्यों चाहेंगे अम्मा जी? हम तो यही चाहते हैं कि बाबू ठीक हो जाए। तुम सब लोग नहीं सह पाओगे, टूट जाओगे, यही सोचकर हमने बाबू की बीमारी की बात तो फिर मुझे हिसार जाने के लिए क्यों रोक रही है तू? रुको अम्मा जी,
तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना? तो ठीक है, हम बाबू को कितना चाहते हैं, अगर ये साबित करने के लिए हमें तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ देना पड़ेगा तो हमें मंजूर है। हम चलेंगे तुम्हारे साथ हिसार, घूंघट वाली माता के पास।